इस इमोजी को देखें। कई लोग इसे गुस्से वाले चेहरे के रूप में देखते हैं कि गुस्से से वो पागल हो गए हैं, लेकिन ओरिजिनली इस इमोजी को कहा गया था कामयाबी का चेहरा। इसके जरिए ये दिखाना था कि एक आदमी ने किसी चीज में कामयाबी हासिल की है। अब कई लोग अलग तरीके से इस इमोजी को इस्तेमाल करते हैं, नई मीनिंग भी एक्सेप्टेबल है। कई लोग कुछ मांगने के लिए इन जुड़े हाथों का इस्तेमाल करते हैं। असल में ये जापानी लोगों के माफी मांगने का जेस्चर है। कुछ अमेरिकियों के लिए इसका मतलब हाई फाई है। कुछ लोग सोचते हैं ये इमोजी हवा में किस उड़ा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। किसिंग इमोजी ठीक इसके जैसा ही लगता है, लेकिन उसके होठों के पास एक छोटा सा दिल होता है। इस इमोजी की बात करें तो ये सच में सीटी बजा रहा है। इस इमोजी के कई मतलब हैं, लेकिन ऊबना इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब है संदेह युक्त या चिढ़ना, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये रजामंद न होने पर साइड आई लुक देना है। जो बाकी लोग सोचते हैं उनके उलट ये सदमे में चिल्लाता चेहरा नहीं है, ये डर के मारे चिल्लाता चेहरा है। ये बैले डांसर नहीं है, ये एक आदमी का ओके जेस्चर है। आप इस इमोजी का इस्तेमाल नटखटपन दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन ओरिजिनली इसका मतलब कहीं ज्यादा सिंपल था। ये केवल इंफॉर्मेशन डेस्क पर्सन था। आपने इसे शायद शांति के साइन के तौर पे इस्तेमाल किया है, लेकिन शुरू में इस इमोजी का मतलब विक्ट्री था। अब इमोजीज को भूल जाएं। जिंदगी में कई और भी चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर जैसा करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से कर सकते हैं, जैसे सेब खाना। ज्यादातर लोग इस फल को एक किनारे से दूसरे किनारे तक खाते हैं, लेकिन इससे इसका 30% हिस्सा बर्बाद हो जाता है। सबसे बेहतर तरीका है इसे नीचे से खाना शुरू करें और ऊपर तक खाते चले जाएं। इस दौरान जो बीज मुंह में आए उन्हें थूकते रहें। अपने टैको को टूटने और इसे नीचे गिरने से बचाने के लिए इसे पत्ता गोभी के पत्ते में लपेट लें। ये सब कुछ अपनी जगह पर सलामत रहेगा और आप खाने का कोई हिस्सा बर्बाद किए बिना अपने पूरे टैको का मजा ले पाएंगे। अगर आपको आइस कॉफी लेनी है तो पानी में बनी बर्फ को अपने कप में न डालें। इससे आपकी कॉफी में पानी का स्वाद आने लगेगा, खासकर तब जब बर्फ पिघलने लगेगी। इसके बजाय कॉफी को जमा कर कॉफी के आइस क्यूब्स बना लें। अपनी कॉफी ड्रिंक बनाने में उसका इस्तेमाल करें। अपने कप में कॉफी या चाय को गोल गोल घुमाने के बजाय आगे पीछे करके मिलाने का क्रम अपनाएं। इससे कॉफी छलकेगी नहीं और मेज पर कॉफी की मात्रा गिरने की संभावना भी कम हो जाएगी। साथ ही ये देखने में अच्छा लगेगा। जब आप जूस को गिलास में डालते हैं तो उसे छलकने से भी आसानी से बचा सकते हैं। इसे खोलकर सीधे गिलास में डालने से बेहतर होगा जूस के डिब्बे को दूसरी तरफ से पलट कर डालें। इस तरह उसका फ्लो भी स्मूथ रहेगा और जूस बाहर छलकेगा भी नहीं। अगर आप जानना चाहते हैं केले को किस तरह छीला जाए तो सबसे असरदार तरीका जानने के लिए किसी बंदर को देखें। आप देखेंगे कि वह कैसे ऊपर से नीचे की जगह पर केले को नीचे से ऊपर की तरफ खोलता है। इस तरीके से आपका केला पिचकेगा नहीं। पिस्ते को खोलने के लिए अपने नाखून खराब करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह पर दूसरे पिस्ते के खोल का इस्तेमाल करें। उसमें छोटा सा छेद करें और उसे घुमा दें। पिंक सुशी जिंजर टॉपिंग के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं होती। आपको इस जिंजर को अपनी सुशी रोल्स को खाते समय बीच में खाना होता है। इससे आपको हर एक चीज का अनूठा स्वाद लेने में मदद मिलेगी। जब पिज्जा खा रहे होते हैं तो उसके टुकड़े को थोड़ा मोड़ कर खाएं। इस तरह से इसे खाने में आसानी होगी। अगर आप कैन से सोडा पीने जा रहे हैं तो बेहतर होगा आप पाइप का इस्तेमाल करें। कैन के ऊपरी भाग में बैक्टीरिया हो सकते हैं। अगर आप होठों से लगाकर अपना सोडा पीते हैं तो ये आपके मुंह में चले जाएंगे। साथ ही अगर आप बिना पाइप के सोडा पीते हैं तो आपके दांत मीठे पेय के संपर्क में ज्यादा आते हैं। इससे दांतों में सड़न का जोखिम और काले निशान पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। किसी भी सोडा कैन के पुल टैब में एक छेद होता है। कैन को खोलने के बाद उस टैब को घुमा दें और छेद में पाइप डालें। इस तरह आपकी पाइप अपनी जगह पर टिकी रहेगी। ब्रेड को ज्यादा आसानी से काटने के लिए इसे उल्टा कर दें और नीचे से शुरू करें। नहाते समय अपने पैरों को अच्छी तरह से धोना ना भूलें। पैरों तक बहकर जाने वाला झाग वाला पानी काफी नहीं है। डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि बैक्टीरिया को फैलने से रोकने के लिए पैरों को हर रोज रगड़ कर धोना चाहिए। एक और चीज ज्यादातर लोग भूल जाते हैं, वो है गर्दन के पिछले हिस्से को धोना। शरीर के इस भाग में बहुत पसीना आता है, खासकर तब जब आपके बाल लंबे हो और इस हिस्से को ढके रहते हो। शरीर के बाकी भाग धोने से पहले सिर के बालों को धोएं। बालों का कंडीशनर अगर शरीर से पूरी तरह से धोकर निकाला न जाए तो उससे त्वचा की समस्या हो सकती है। इसीलिए पहले स्टेप 1 शैम्पू, स्टेप 2 कंडीशनर, स्टेप 3 शरीर का धोना।
इसीलिए पहले अपने बाल धोएं, कंडीशनर लगाएं, खुद को साबुन लगाएं और फिर कंडीशनर को धोएं और साथ ही बाकी शरीर को भी धोएं। नहाने के बाद अपने लूफा स्पंज को वहीं ना पड़ा रहने दें। बाथरूम की नमी में लूफा स्पंज पर बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। अपने स्पंज को ले जाकर बाहर सूखने के लिए रख दें और सुनिश्चित करें कि हफ्ते में एक बार इसे वॉशिंग मशीन में धो दिया जाए। खाना खाने के तुरंत बाद अपने दांत ब्रश करने से बचें। इससे एनामल खराब हो जाता है, जो आपके दांतों की सुरक्षा परत है। सुबह के समय नाश्ते से पहले अपने दांतों को ब्रश करें। अगर आप खाना खाने के बाद ऐसा करना चाहते हैं तो पहले पानी से कुल्ला करें। इसके बाद दांत साफ करने से पहले लगभग 40 मिनट तक इंतजार करें। बालों को ऊपर से नीचे कंघी करने से वो खराब हो सकते हैं। आपको पहले अपने बालों के सिरे को धीरे से ब्रश करना चाहिए, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। बॉबी पिन की वेवी साइड नीचे की तरफ रखकर इस्तेमाल की जानी चाहिए। इस तरह से वो आपके बालों को बेहतर तरीके से पकड़ कर रखेगी। कुछ झुमकों में उनकी अच्छी तरह से पकड़ बनाने के लिए प्लास्टिक के ट्रांसपेरेंट पीस होते हैं। पहली बार पहनते समय उन्हें निकाल देना चाहिए। सख्त प्लास्टिक की पैकेजिंग खोलने के लिए कैन ओपनर का इस्तेमाल करें। गिलास को उल्टा करके स्टोर नहीं करना चाहिए। गिलास के मुंह का छल्ला सबसे ज्यादा नाजुक हिस्सा होता है। जब आप इसे उल्टा करके रखते हैं तो पूरे गिलास का वजन उस पर आ जाता है। समय के साथ गिलास टूटने की संभावना बढ़ जाती है। खाना पकाने के बाद कई लोग फ्रिज में रखने से पहले भोजन को थोड़ा ठंडे होने का इंतजार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अगर आप किसी गर्म चीज की प्लेट को फ्रिज के अंदर रखते हैं तो खाने और फ्रिज दोनों के साथ कुछ बुरा नहीं होगा, बल्कि ये बेहतर होगा, क्योंकि लंबे समय तक खाने को फ्रिज से बाहर रखना सही नहीं होता। गंदी ब्लेंडर को हाथ से रगड़ने और धोकर साफ करने से बेहतर है उसमें बस पानी डालें, थोड़ा साबुन मिलाएं और स्टार्ट दबाएं। ये अपने आप पूरी तरह से धुल जाएगा, लेकिन उस पर ढक्कन लगाना ना भूलें, नहीं तो आपका चेहरा भी साफ हो जाएगा। कभी प्लास्टिक की बोतल को फिर से ना भरें। जिस सामग्री से वे बनी होती है उसे खतरनाक केमिकल BPA कहा जाता है। ये पानी में घुल जाता है और बोतल की दरारों में घातक बैक्टीरिया को पनपाता है। इसकी जगह पर फिर से इस्तेमाल की जा सकने वाली पानी की बोतल को ही काम लें। अगर आप कोई शब्द काटना चाहते हैं जो पढ़ा न जा सके तो सीधी रेखाओं का इस्तेमाल ना करें। वे शब्दों को देखने योग्य बना देती हैं। इसके बजाय उस शब्द पर कुछ अन्य अक्षर या गोले बनाएं। इससे ये पता लगाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा कि यहाँ क्या लिखा था। रात को बिस्तर पर जाने से पहले डिओड्रेंट लगाना सही रहेगा। इस समय पर शरीर से पसीना कम आता है। इसे नहाने के तुरंत बाद ना लगाएं। डिओड्रेंट सूखी त्वचा पर ज्यादा असरदार तरीके से काम करता है। आपको अपने गैजेट को इस्तेमाल करने के लिए उनके साथ मिलने वाली ढेरों प्रिंटेड मैनुअल्स को संभाल कर रखने की जरूरत नहीं है। बस कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, अपना प्रोडक्ट खोजें और उसकी डिजिटल मैनुअल को अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें। अपने कपड़ों को पैक करते समय उन्हें रोल करें, इससे काफी सारी जगह बच जाएगी। अगर आप एक्स्ट्रा चीज वाले स्नैक्स या चिप्स खा रहे हैं तो अपने हाथों को साफ रखने के लिए उन्हें चॉपस्टिक्स सिखाएं। आइसक्रीम को जमाने का बेहतर तरीका बताते हैं। अगर आप चाहते हैं वो खाने में नरम रहे तो कंटेनर को जिप लॉक बैग में डालकर फ्रिज में रखें। बैग आपकी आइसक्रीम को फ्रीजर की गंध खींचने से भी रोकेगा।